अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रेड 4 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग बेटे, और चैप्टर शुरू किया हुआ है हमने सब्ट्रैक्शन का। कल के लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को किया और आज उन्हीं प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हम प्रैक्टिस जोन करने जा रहे हैं पेज नंबर 29 पर। पेज नंबर 29 है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं और उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और प्रैक्टिस जोन है ये। आज बहुत थोड़ा सा काम है जो मैंने आपको करवाना है ताकि आप पिछला काम भी साथ मिलवा लें, फिर आगे हम फर्दर ज़्यादा काम की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस जोन में, कुछ फिगर्स मिसिंग है हमारे पास। उसका पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में लिखता है 89,999 89,999 माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, ब्लैंक को फिल करना है और आगे आंसर दिया हुआ है 89,999। पार्ट बी में वो कहता है 56,487 लेस 2,000, आगे फिर ब्लैंक है जिसको आपने फिल करना है। 2,000 माइनस 56,487। अब पहले इन दोनों की तरफ देखना है जी। पार्ट ए को देखें कि इस अमाउंट में से हम क्या लेस करें, क्योंकि ये बीच में क्या साइन है, माइनस का साइन है। क्या लेस करें कि आपका आंसर फिर सेम आए। अब आप इसमें से अगर सिर्फ 1 को माइनस करें तो ये 999 की जगह 998 हो जाएगा। इसका मतलब ज़ीरो यहाँ पे आंसर है। किसी भी अमाउंट में से ज़ीरो को लेस करें तो उस नंबर पर, उस अमाउंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा यहाँ पे आंसर क्या होगा, इज़ अ ज़ीरो आंसर। ज़ीरो ही माइनस होगा तो आंसर आपका सेम रहेगा। बट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। हाउ? दो साइड्स पर अमाउंट्स लिखी हुई हैं, यहाँ पर ये पहले नंबर पे है और यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे है, यहाँ ये दूसरे नंबर पे है और यहाँ पे पहले नंबर पे है। कल इस प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हम चीज़ों के आर्डर को बदल दें तो हमारी चीज़ें बराबर नहीं रहती। यानी अगर 10 में से 5 को माइनस कर रहे हो तो आंसर 5 आता है, लेकिन अगर 5 में से 10 को माइनस करें तो आंसर 5 नहीं -5 हो जाता। इसी तरह से यहाँ पर दो अमाउंट्स अपोजिट साइड पर लिखी गई हैं, अपोजिट साइड पर लिख रहा हूँ, और दरमियान में वो कह रहा है कि इस पर आप क्या आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हमने कल प्रॉपर्टीज़ में ही पढ़ा था कि आर्डर्स के बदल देने से चीज़ें आपस में इक्वल नहीं रहती। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा विल नॉट बी इक्वल, विल नॉट बी इक्वल टू दिस। इज़ इट क्लियर? क्योंकि ये देखें ना, इसमें से अगर मैं 2000 माइनस करूँ तो आंसर आएगा 54,487। यहाँ पे मैं माइनस करूँ तो आंसर आएगा 54,487, लेकिन साइन साथ में नेगेटिव हो जाएगा जिसकी वजह से इनकी इक्वलिटीज़ आपस में नहीं रहेंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है वर्क आउट द फॉलोइंग। किस पे जी वर्कआउट कर रहे हैं? स्टेटमेंट लिखी हुई है पार्ट ए 5468 माइनस 600, और ये ब्रैकेट्स में, इसको कौन सी ब्रैकेट कहते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है -17 इज़ इक्वल टू जो भी
इन दोनों का आंसर आएगा वो लिखेंगे, फिर उसके बाद उस आंसर में से 17 को लेस करेंगे और फिर आंसर लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। खाओ, पहले इस अमाउंट में से इसको आप लेस करें। लुक, 5468 लेस 600, 8 में से 0 बाकी 8, 6 में से 0 रिमेनिंग अमाउंट 6, लेकिन 4 में से 6 डिडक्ट नहीं होता, तो यूल डू व्हाट, टू बारो 1 फ्रॉम 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 14, 14 में से 6 लें तो बाकी 8, 5 अब कितना रह गया 4, तो व्हाट कम्स 4868, और उसमें से आप माइनस करेंगे 17 को। यहाँ पे मैं नीचे 17 भी लिख लेता हूँ। 8 में से 7 रिमेनिंग अमाउंट 1, 6 में से 1 रिमेनिंग अमाउंट 5, 8 में से 0 8, 4 में से 0 4, तो आंसर यहाँ पे आएगा आपका 4851। क्लियर? आई रिपीट, पहले इस हिस्से को सॉल्व करेंगे आप जो किस में है, ब्रैकेट्स में है, यानी लेफ्ट साइड को पहले डील किया जाता है। लेस करने के बाद आंसर आया 4868, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे था -17 कि इसका जो आंसर आए उसमें से 17 को लेस करो, तो हमने लेस किया और फर्दर मेन आंसर को आपने यहाँ पर बुक के अंदर फिल कर लेना है। ये पार्ट ए था। अब पार्ट बी की तरफ जाते हैं हम लोग। पार्ट बी है जी आपका 5468 माइनस का साइड है और फिर 600 माइनस 17 है। फिर उसके बाद उसने लिखा हुआ है 5468 माइनस जो भी इन दोनों का आंसर आएगा उसको यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, इज़ इक्वल टू फिर जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्वाइट सिंपल। 600 में से 17 को लेस करें बेटे, 10 में से 7 रिमेनिंग अमाउंट क्या आएगी 3 आएगी, 9 में से 1 रिमेनिंग अमाउंट 8 आएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी यहाँ पे इस चीज़ का सलूशन जो है वो यहाँ पे 583 आ गया। अब आपने क्या करना है, इस आंसर में से 5468 में से 583 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 3 रिमेनिंग अमाउंट 5, 16 में से 8 रिमेनिंग 8, यहाँ पे 3 रह गया आपका क्योंकि आपने यहाँ 1 बारो कर लिया था। 3 में से 5 नहीं निकलता, 1 बारो करेंगे आप। 13 में से 5 रिमेनिंग अमाउंट अगेन 8। अब ये 5 कितना रह गया 4, तो यहाँ पे आंसर होगा 4885। क्लियर? इसको आपने बड़े आराम से सॉल्व करना है। मैं बता चुका हूँ कि जब किसी भी दो अमाउंट के साथ ब्रैकेट लग दी जाए तो उस ब्रैकेट वाली चीज़ को पहले सॉल्व करना है आपने, फिर दूसरा प्रोसेस जो है उसको सॉल्व करेंगे आप। फर्दर जी, इसका पार्ट सी है। आर द आंसर फॉर ए एंड बी द सेम? ये था 4851 और ये है 4885, तो हम लिखेंगे नो। उसके आगे आप क्या लिखेंगे, नो या नो द आंसर्स पूरा लिखना चाहें आर डिफरेंट। पार्ट डी, what can you say about the property of subtraction? जो आपने प्रॉपर्टीज सीखी है सब्ट्रैक्शंस की, आप उनके बारे में क्या कहते हैं? और मैं कहूँगा जी दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग, दोज आर वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू अंडरस्टैंडिंग सब्ट्रैक्शन, दोज आर वेरी मिस्टीरियस।
कुछ भी आप कह सकते हैं, तो सिंपल आप अपनी ज़ुबान में लिख लें, दोज आर इंटरेस्टिंग, दोज आर इंटरेस्टिंग। क्लियर? बस आज इतना ही काम करना है हमने आप, और पिछला प्रॉपर्टीज़ को सामने रख के रिवाइज भी करना है आपने। फर्दर हम इंशाल्लाह अगले प्रैक्टिस जोन को कल से स्टार्ट करेंगे। आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग योर मैथमेटिक्स लेक्चर्स। साथ साथ काम करना है ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह हाफिज़।